झारखंड अलग राज्य का सपना देखने वालों ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि यह घोटालों का उर्वर प्रदेश बन जाएगा। मैनहर्ट घोटाला से लेकर लौह अयस्क घोटाला, जमीन घोटाला, नियुक्ति घोटाला, कोल लिंकेज घोटाला, पत्थर खनन घोटाला के बाद अब एक नए टेंडर घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। देश के नक्शे में झारखंड एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां अब तक 2 मुख्यमंत्रियों को जेल जाना पड़ा है। पहले मधु कोड़ा लौह अयस्क घोटाले में जेल गए, फिर उनके कई मंत्री अलग अलग मामलों में सलाखों के पीछे पहुंचे। वहीं झारखंड के दावर नेता हेमंत सोरेन को सीएम रहते ही जेल जाना पड़ा। उनके एक मंत्री आलमगीर आलम भी टेंडर घोटाले में जेल पहुंच चुके हैं। इनके अलावा झारखंड सरकार के कई विभागीय अधिकारी एवं 2 मंत्रियों के सिर पर भी वर्तमान में ईडी की तलवार लटक रही है। अभी तक 2 आईएएस पूजा सिंघल और छविरंजन अलग अलग घोटालों में जेल जा चुके हैं। झारखंड प्रशासनिक सेवा के संजीव लाल टेंडर घोटाले में जेल की हवा खा रहे हैं, तो इसी मामले में पहले से चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम जेल में हैं। ईडी ने इस मामले में एक और अधिकारी मनीष रंजन को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। झारखंड अलग राज्य बने 24 साल होने को हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में एक साथ 3 राज्य बने थे। इनमें झारखंड के अलावा उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी शामिल थे। तब से लेकर अब तक एक तरफ उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ने विकास का रिकॉर्ड बनाया तो झारखंड ने घपलों घोटालों का कीर्तिमान गढ़ा। पिछले 10 साल के घोटालों की बात करें तो चौंकाने वाले तथ्य उजागर होते हैं। तरह तरह के घोटालों की लंबी फहरिस्त नजर आती है। मैनहर्ट घोटाले से झारखंड में हुई थी शुरुआत। झारखंड के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने अपनी किताब मैनहर्ट नियुक्ति घोटाला, लम्हों की खता में परामर्शी घोटाले का जिक्र किया है। राय बताते हैं कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद रांची के कुछ समाज सेवियों ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका देकर रांची में भी सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम लागू करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने 2003 में इस पर फैसला सुनाया और राज्य सरकार को सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम लागू करने की दिशा में काम करने को कहा। उसके बाद झारखंड सरकार ने परामर्शी बहाल करने के लिए टेंडर निकाला। 2 परामर्शियों का चयन भी हुआ। इस बीच सरकार बदल गई। फिर वर्ष 2005 में अर्जुन मुंडा सरकार में नगर विकास मंत्री रघुवर दास ने पहले से चयनित परामर्शी को हटा दिया और सीवरेज ड्रेनेज निर्माण को लेकर डीपीआर बनाने के लिए सिंगापुर की कंपनी मैनहर्ट को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया। आरोप के मुताबिक इस पर तकरीबन 21 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। यह संभवतः झारखंड का पहला घोटाला था। इसकी जांच भी कराई गई, लेकिन जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2005 से लेकर अब तक इस मामले में आरोपों के अलावा कुछ नहीं मिला। इस बीच कई सरकारें आईं और गईं। सरयू राय ने अपनी किताब में रघुवर दास पर झारखंड को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि रघुवर दास ने अपने निहित स्वार्थों के लिए ओआरजी को हटाया, जिससे राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा। सरयू राय ने रघुवर दास पर जनता की कठिनाइयों को बढ़ाने और बीजेपी को भी बदनाम करने का आरोप लगाया। इन सब के बावजूद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के करीबी माने जाने वाले रघुवर दास के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया है। रघुवर दास के कार्यकाल में ही झारखंड में 18.06 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले का मामला प्रकाश में आया था। इस मामले में 16 एफआईआर पुलिस में दर्ज हुई थी, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में था। हालांकि वर्ष 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इसकी जांच अपने हाथ में ले ली। घोटाले का आरोप खूंटी जिले की तत्कालीन उपायुक्त डीसी पूजा सिंघल पर था। ईडी ने जांच के क्रम में जब पूजा सिंघल के करीबियों के यहां छापेमारी की तो और भी कई घोटालों की परतें खुलती गईं। पूजा और उनके करीबियों के घर से 19 करोड़ से अधिक रुपए नकद बरामद हुए थे। बाद में ईडी ने घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों की 106.86 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल फिलहाल जेल में हैं। मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल के अलावा उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार भी गिरफ्तार हुए थे। सुमन को बेल मिल चुकी है, जबकि पूजा जेल में ही है। आपको बता दें कि जिस रघुवर दास के मुख्यमंत्री रहते यह मनरेगा घोटाला प्रकाश में आया था, वे अभी उड़ीसा के राज्यपाल बने हुए हैं। मनरेगा घोटाले की जांच के क्रम में ही ईडी को झारखंड में पत्थर खनन घोटाले का सुराग मिला। ईडी के मुताबिक पत्थर खनन घोटाला 1250 करोड़ रुपए का है।
खनन घोटाले में ईडी ने तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन से भी पूछताछ की थी। उनसे तब इसलिए पूछताछ हुई थी कि उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर से हेमंत का हस्ताक्षर किया हुआ चेक बुक मिला था। इस घोटाले में हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के अलावा सत्ता का करीबी प्रेम प्रकाश सहित 6 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया। इनमें से कुछ जमानत पर हैं, तो कई अब भी रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। टेंडर घोटाले का पहली बार ईडी ने राज तब खोला था जब ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के यहां ईडी ने दबिश दी थी। 22 फरवरी 2023 को उनके ठिकानों से ईडी ने 39.28 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। ईडी ने वीरेंद्र राम को कमीशन घोटाले में गिरफ्तार किया था। पूछताछ के क्रम में वीरेंद्र राम की 125 करोड़ की संपत्ति की जानकारी ईडी को मिली थी। गिरफ्तारी के बाद से ही वीरेंद्र राम फिलहाल जेल में बंद है। गौरतलब है कि ईडी की टीम सिर्फ मनरेगा की जांच के लिए झारखंड आई थी, लेकिन जांच के क्रम में एक से बढ़कर एक घोटालों से परतें हटने लगी। इसी क्रम में सेना की जमीन बेचने का मामला उजागर हुआ। ईडी ने सेना की जमीन घोटाले में रांची के डीसी रहे आईएएस अफसर छवि रंजन सहित कई अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। रांची के बरियातू इलाके में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री का मामला ईडी के संज्ञान में आया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले में अमित अग्रवाल व एक अन्य व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया। बाद में और भी गिरफ्तारियां हुई। सेना की जमीन की खरीद बिक्री की जांच के सिलसिले में एक और जमीन घोटाले का ईडी को पता चला। इसमें झारखंड के प्रमुख नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की संलिप्तता पाई गई। ईडी ने उनसे कई बार पूछताछ की कोशिश की, लेकिन वे बचते रहे। आखिरकार इस साल जनवरी की आखिरी तारीख को ईडी ने उन्हें मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार कर लिया। हेमंत अभी जेल में हैं। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने बड़गाई अंचल से जुड़े 8.86 एकड़ जमीन का घोटाला किया है। घोटाले में 3 अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई, जो फिलहाल 30 मई तक न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल बंद हैं। टेंडर घोटाले में शुरुआती कार्रवाई के बाद ईडी ने बाहरी तौर पर चुप्पी साध ली थी, लेकिन जांच की कार्रवाई जारी थी। अचानक ईडी की टीम ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के नौकर के आवास पर धमक गई। उसके घर से 32 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। संजीव लाल के अन्य करीबियों के यहां से भी लगभग 5 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए। पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। 2 दिनों की पूछताछ के बाद ईडी ने आलम को भी गिरफ्तार कर लिया और वो अभी एड की रिमांड पर हैं। ईडी सूत्रों की माने तो टेंडर घोटाले का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईडी का अनुमान है कि टेंडर घोटाला 3000 करोड़ रुपए का हो सकता है। इस मामले में ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थापित एक और अधिकारी मनीष रंजन को पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा है। उनसे 24 मई को पूछताछ होनी थी, लेकिन मनीष अपनी असमर्थता बताते हुए अनुपस्थित रहे। इसके अलावा 2 और मंत्रियों बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन से भी ईडी पूछताछ की तैयारी में है। उन्हें अभी तक ईडी ने समन तो नहीं भेजा है, लेकिन इसी महीने उनसे पूछताछ की तैयारी है। झारखंड में घोटालों की लंबी फहरिस्त है। शराब घोटाला की परतें खुलनी अभी बाकी है, लेकिन ईडी ने इसकी जांच आगे बढ़ाने का संकेत तो दे ही दिया है। शराब घोटाले में ईडी ने अभी सिर्फ योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया है। जांच हुई तो सरकार के कई बड़े सफेदपोश भी लपेटे में आ सकते हैं। हजारीबाग में कोल लिंकेज घोटाले का भी पर्दाफाश हो चुका है। इसके अलावा झारखंड विधानसभा में नियुक्तियों सहित जेपीएसएसी से होने वाली राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और व्याख्याताओं की नियुक्ति में भी घोटाले के आरोप लगे। व्याख्याता नियुक्ति मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इन सभी घोटालों में झारखंड के लगभग सभी राजनीतिक दल किसी न किसी रूप में हिस्सेदार रहे हैं। बड़े से लेकर छोटे राजनीतिक दल ने झारखंड को शुरू से ही धन उपार्जन का जरिया बनाया है। सत्ता में जिसकी जितनी पैठ रही, वो उसी हिसाब से झारखंड को नोचता रहा है। झारखंड बने 24 साल होने को है और अब तक कुल 10 बार मुख्यमंत्री बदले जा चुके, जिनमें 6 चेहरे शामिल हैं। अब तक भाजपा करीब 13 साल 2 महीने तक सत्ता में रही। जहां तक जेएमएम की बात है, तो कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के साथ, और इनके वर्तमान कार्यकाल को मिलाकर राज्य में तकरीबन 11 साल से अधिक तक सत्ता में रहने वाली पार्टी है। राज्य में 5 बार बीजेपी के नेता सीएम बने तो 5 बार जेएमएम के नेता ने भी सीएम पद की शपथ ली।
कांग्रेस के सहयोग से निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा ने 1 साल 11 महीने तक झारखंड में शासन किया और उस समय तक सबसे बड़े घोटाले का भी कीर्तिमान बनाया था। वहीं कई उतार चढ़ाव के अलावे राज्य में करीब 1 साल 9 माह तक राष्ट्रपति शासन भी रहा। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।